हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो यहाँ पर 7 बजे का टाइम है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल आँख ना 8 बजे खुलती है, क्योंकि लेट हो जाता है। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बाहर आप धुंध देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रखी है। आज तो फिर भी पहले से मौसम काफ़ी सही था, काफ़ी हद तक धुंध कम थी। फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत आपको दिखाया उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, कि बिल्कुल भी निकला नहीं जाता है। और अभी ये जो मैंने नाइट सूट सा पहन रखा है ना, इसको पहनने के बाद तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है वैसे तो, लेकिन हाँ फेस पर और नॉर्मली बाजू ऊपर करने के बाद लगती है। तो इसका जो पजामा है वो मैंने नहीं डाला था लोअर, बाकी मैंने इसको ऊपर का डालकर सोई थी रात में, तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी मैंने पिया अपना नॉर्मल गर्म पानी। सबसे पहले सोकर उठते नॉर्मल गर्म पानी पिया, और बाहर का मौसम देखा था तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मुझे लगानी थी मशीन, क्योंकि लाइट भी आ रखी थी और टाइम कम था। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले मशीन लगा कर छोड़ देती हूँ, उसके बाद करूँगी अंदर जितने भी काम है घर के, बाकी सब काम करने हैं मुझे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए मशीन लगा दी है और पजामा बदला था, क्योंकि ना सर्दी भी लग रही थी बाहर की साइड। तो इस पजामे में मुझे सर्दी नहीं लगेगी, और जो मैंने शनील का पहन रखा था उसमें काफ़ी लग रही थी, वो ठंडा भी है। शनील वैसे तो कहते हैं कि सर्दियों में पहनी जाएगी, लेकिन सर्दियों में शनील इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है ना कि मुझसे नहीं पहनी जाती। तो बस मैंने शनील वाला उतार कर ये दूसरा डाल लिया था, इसके साथ का ही है। और मशीन में यहाँ पर पानी डाल दिया था, क्योंकि पाइप ना काफ़ी लंबा हो जाता है और जगह जगह से ना वो मुड़ जाता है, तो उसको सीधा करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए मैंने पाइप की जगह यहाँ पर बाल्टियों से भर भर कर ना पानी डाला, और कुछ गर्म पानी डालने की वजह से भी फिर बाल्टी में ही भरना पड़ता है। 2 बाल्टी मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, बाकी 1 बाल्टी ठंडे पानी की। तो जब तक कपड़े धुलेंगे ना, हाथ भी नॉर्मल रहेगा, और सारे जब धुल जाएंगे तब मैं उनको पानी में से निकालूंगी ठंडे से ही, क्योंकि अभी तो सिर्फ पानी में से नहीं निकाल रही हूँ ना, धो कर ही रख लूँगी जितने हो सकेंगे। तो यहाँ पर सभी कपड़ों को साथ साथ में सीधा करती जा रही हूँ, और सीधा करने के बाद सीधा मशीन में डाल दिए हैं। यहाँ पर ये वाले कपड़े धुल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं, दूसरी साइड मैंने अपना पानी लेकर फिर से बैठ गई हूँ 1 गिलास और, क्योंकि मुझे पानी ना बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है सुबह सुबह का टाइम। कम से कम भी ना 2 से 3 गिलास पानी तो पीना ही पीना है किसी भी हालत में, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी मुझे ना सर्दियों में मतलब कम पिया जाता है, उससे ज़्यादा गर्मियों में पिया जाता है। क्योंकि गर्मियों में तो ये रहता है कि बार बार प्यास लगती है तो हम पानी खुद से ही पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी का अलकस रहता है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है और बिना मतलब के पानी पिया नहीं जाता है। तो बस कुछ खाना वाना खाओ या कुछ मिर्ची वगैरह वाली चीज़ खाओ तो पानी पिया जाता है। तो इसीलिए सुबह का मैंने रूल बना रखा है कि 2-3 गिलास कोसा सा पानी करके, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल सा पानी करके, और उसको बैठकर आराम से पीना है। तो यहाँ पर 2-3 बार पानी पी चुकी थी, दूसरा तीसरा गिलास था। उसके बाद पानी वानी पीने के बाद मैंने यहाँ पर हीटर भी बंद कर दिया, क्योंकि रात से ही चल रहा था और सुबह सुबह भी मैंने थोड़ी देर चला कर रखा। उसके बाद यहाँ पर बिस्तर वगैरह, जो कि रात में रजाई वगैरह रखी रहती है, वो सब तय लगाया, और तय लगाकर उनको दूसरे रूम में रख कर आई। इसके बाद यहाँ पर अभी लगाऊंगी झाड़ू। रात में ना बच्चों ने बैठकर यहाँ मूंगफली खाई थी बेड पर, और जो कि शॉल रखी थी तो दुपट्टा वगैरह, उसमें ना बच्चों ने मूंगफली के छिलक वगैरह सब इकट्ठे कर रखे थे। सुबह मैंने जब कपड़े धोने लगी तो मुझे नहीं पता था, ध्यान नहीं रहा कि इसमें छिलक रखे हुए हैं, और एकदम से उठाकर बिस्तर पे से नीचे गिरा दिया। जैसे ही नीचे दुपट्टा वो हुआ तो उसमें से सारे छिलक हो गए पूरे कमरे में। अब मुझे तो कपड़े धोने थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, छिलक गिर गए हैं तो मैं आराम से बाद में ही झाड़ू लगा दूंगी। तो कपड़े वगैरह मशीन लगाकर इसके बाद मैंने जल्दी से झाड़ू लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि ना कमरे में जब तक छिलक फैले रहते तो बहुत ही बुरा सा लग रहा था। और सुबह सुबह के टाइम तो सभी को पता है कि काम की कितनी ज़्यादा जल्दी रहती है, और कुछ मुझे 11 बजे जाना भी था, तो इस वजह से भी थोड़ा सा काम की जल्दी थी। यहाँ पर देखिए रूम वगैरह में भी और बाहर भी सारे में अच्छे से झाड़ू लगाकर पूरे घर से। उसके बाद यहाँ पर ये वाश बेसिन, जो कि अभी चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पर दूसरे कलर का था, वो हमने उतरवा दिया। काफ़ी बड़ा सारा था और वो अच्छा भी नहीं लगता था खुद को भी, और घर में किसी को भी ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता था। उसको चेंज करके हमने ये वाइट वाला लगवाया था, और उसको भी अच्छे से मैंने हार्पिक से धो दिया है। तो बाकी चीज़ें मैंने हार्पिक से, और टंकी वगैरह और शीशा में सारा शैम्पू से धो दिया था। पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। दाल गरम रखी हुई है, चाय बना दी है, चाय में दूध डाल दिया है, और आटा मैंने लगा कर रख दिया था बीच में से एक बार। अभी बनाऊंगी मैं पराठे। यहाँ पर ना गाजरें भी आई रखी हैं,
गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो बस वही है ना कि गाजर का हलवा बनाऊंगी तभी ना जब टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। सुबह सुबह में ना जल्दी रहती है इसी काम की कि बस सबसे पहले सारा घर का काम करूं और फिर मैं जाऊं। मुझे भी ड्यूटी जैसे लगता है कि हाँ मुझे बहुत बड़ी जॉब पे जाना है ऐसा लगता है, क्योंकि 11 बजे का टाइम रहता है और 10 बजे तक मतलब लगता है कि सारा काम निपटा लूँ ताकि मैं जल्दी से चले जाऊँ। तो यहाँ देखिए सारा मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया। आलू गोभी की सब्ज़ी के पराठे बनाए थे जो रखी हुई थी एक दिन पहले की, उसके मैंने भरकर पराठे बना दिए थे, सबको दे दिए। सबका नाश्ता पीना मतलब खाना पीना हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोपहर के खाने की भी तैयारी करके जानी थी। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है चने की दाल, जो कि काली और चने की दोनों मिक्स करके माँ छोले की दाल बनती है, हमारे यहाँ पर इसे माँ छोले की बोलते हैं। तो बस वो मैंने चढ़ा दी है, उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर। अभी यहाँ पर रखा है पानी हस्बैंड जी का, तो उन्होंने बोला कि मुझे पानी पका दो थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर ना सौंफ और धनिया, अदरक, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली थी। उनके लिए थोड़ी सी मुझे इसमें दालचीनी भी डालनी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था, फालतू पानी था, तो मैंने अपने लिए ले लिया और थोड़ा सा उनको दे दिया। तो दोनों ने यहाँ पर बैठकर पहले अच्छे से तसल्ली से पानी पिया। उसके बाद ना यहाँ पर मैं बना रही थी पापड़, क्योंकि तेल रखा हुआ था कढ़ाई में दाल को तड़का लगाने के लिए, तो उसी में मुझे लगा थोड़े से पापड़ फ्राई कर देती हूँ बच्चों के लिए, बाद में खा लेंगे जब उनका मन होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ दाल बनाने के लिए ही कर रही थी, इसीलिए मैंने निकाल दी, वरना स्पेशल कढ़ाई नहीं रखकर तेल डाला जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए जैसे ही पापड़ फ्राई हो गए थे उनको निकाल दिया, और उसके बाद कचरी को निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ना जीरा डाला, हींग डाली, दोनों जीरा हींग अच्छे से भुन गई। तो प्याज और हरी मिर्च जो कि मैंने चॉपर में चॉप की थी वो डाल दी हैं। काफ़ी सारी दाल है तो फिर काफ़ी सारे प्याज लगेंगे इसमें, काफ़ी सारे, आज मैंने कम से कम भी 5 से 6 प्याज डाले हैं दाल में। और दाल मैंने इतनी सारी क्यों बनाई है, क्योंकि जेठानी जी घर गई हुई हैं, 3 जने उधर भी हैं, जेठ जी उनके 2 बच्चे, और इधर भी हम 5 जने हैं। तो सबके हिसाब से ही मैंने दाल बनाई है। दोपहर में सभी दाल चावल खा लेंगे और शाम के टाइम में रोटी बन जाएगी इसके साथ ही। तो जी देखिए बस दाल में प्याज भुन गए हैं, टमाटर मैंने पीस लिए हैं चॉपर में, इनको भी मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स दाल भी बन गई है और चावल धोने हैं अभी मुझे, और साथ में बर्तन भी साफ़ करने हैं। स्लैब मैंने इधर से गैस में सब साफ़ कर लिया था नाश्ता बनाने के बाद, ताकि अब बस बर्तन का काम रह जाएगा। और कपड़े की जैसे कि मैंने मशीन लगा रखी है, तो बस जल्दी हो रही थी कि सारा काम जल्दी से जल्दी निपटा लूँगी वैसे तो। बाकी देखते हैं, अभी टाइम कम हुआ था, अभी बज रहे थे घड़ी में 9:30 या 9:45 का शायद टाइम था इस टाइम पर। और कपड़े रह गए थे पानी में से निकालने, तो मुझे लगा जितने ज़्यादा धुल चुके हैं उनको मैं पानी में से निकाल लेती हूँ, बाकी के जो रह जाएंगे वो या तो छोड़कर जाऊंगी या फिर बाद में, क्योंकि छोड़कर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, आकर पानी में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। अभी तो एक बार मैं लगी हुई थी तो बस सारे काम जल्दी जल्दी पानी में हो जाएंगे, फिर दोबारा से पानी में काम करने में ना बहुत दिक्कत लगती है सर्दी की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े धोते धोते ना मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और अभी बज रहे थे 11, 11:30 का टाइम हो चुका था, तो मुझे ना टाइम का पता नहीं चला, बहुत लेट हो गया था। 11 बजे मैंने इनको बोला था कि अभी कपड़े सारे धुल चुके हैं, तो मैं मतलब कि धोकर रख जाती हूँ, सुखा अपने आप लेना बाद में मशीन में, या वंशिका सुखा लेगी। लेकिन इसके पापा ने मना कर दिया कि काम रखा है तो पहले काम कर लो, कोई बात नहीं, कल चल जाना, छुट्टी कर लो। आज की फिर मैंने रखी छुट्टी, और छुट्टी रखने का जो अंजाम मुझे भुगतना पड़ा तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। अभी छुट्टी रखने की वजह से ना फिर मैंने यहाँ पर बनाए देखिए चावल, क्योंकि 11:15 हो चुके थे, और अगर मैं ये 2 काम करके जाती, कपड़े बदल कर भी चेंज करके नहा धोकर, तब भी मुझे 12, 12:30 बज जाते, इसलिए लेट हो चुका था। तो आज की मैंने छुट्टी रखी, और दाल जो कि मैंने छोंक दी थी उसको मैंने ढककर रख दिया, दाल बन चुकी है, चावल छोंक दिए हैं, और सुबह से ना अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया एक पराठा,
और साथ में लिया चाय। तो ये भी बोल रहे थे थोड़ी सी चाय इनको चाहिए थी, बच्चों को भी। सर्दी का मौसम है और फिर पानी में काफ़ी देर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, सुबह से लगी हुई थी। तो कपड़े वगैरह धोते धोते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, सर्दी भी काफ़ी लगने लगी थी। तो मैंने अपने लिए, इनके लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए चाय बनाई, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी चल रही है स्कूल की, घर पर ही हैं, तो उनको भी ऐसा ही रहता है चाय पानी का। फिर अभी यहाँ पर देखिए चावल हो गए, चाय बन गया और मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ जाऊँगी। सबसे पहले करूँगी नाश्ता, उसके बाद बाकी के कपड़े लेकर आऊँगी नीचे से सासू माँ के, और बेडशीट वगैरह, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि जितने भी ऊपर रखे थे वो सब धो लिए थे। तो आज का दिन छोड़कर कल को लगाऊंगी मशीन, क्योंकि अभी ना मौसम भी इतना अच्छा नहीं है कि धूप निकली हुई है अच्छे से सूख जाएंगे, तो इसीलिए धूप भी नहीं थी। फिर मैंने ऐसे ही मतलब कि सुखा लिए थे, जैसे कि ठंडा मौसम हो रहा था तो उसी में डाल दिए थे, ताकि इनमें स्मेल भी ना आए और कपड़ों में हवा सी लग जाए। अभी देखिए यहाँ पर कितने सारे कुर्सी भरी हुई आपको दिख रही होगी। तो बस अब ये लास्ट सीन बचा था, जो कि सबसे लास्ट का काम था, कपड़ों को सुखाकर मशीन में से निकाल कर कुर्सी पर इकट्ठे करके रखना, और बाद में इनको जाऊंगी मैं ऊपर छत पर डालने के लिए। अभी तो सारे कपड़े बस धुल चुके थे, सूख चुके थे, और मौसम भी देखिए काफ़ी हद तक मतलब कि धुंध कम हो चुकी है, तो खुल चुका है। यहाँ पर ये नीचे खड़े हुए कुछ पूछ रहे थे, शायद मैं इनसे ही कुछ बात कर रही थी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, तुम ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 11:30 बजे का टाइम हो चुका है, और कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। टोकरी भर कर ऊपर छत पर भी डाल आई हूँ, एक टब भरा हुआ ये रखा है, इसको मैं ऊपर डालने जाऊँगी। उससे पहले करनी है मुझे किचन की क्लीनिंग, और ये मसाला तैयार करा है मैंने, बनानी है मटर मशरूम की सब्ज़ी, ये पनीर, और ये रखे हैं मशरूम, काफ़ी अच्छे मशरूम हैं, थोड़े चिट्टे साफ सुथरे से। तो बस मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, और पहले कपड़े डाल कर आती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे तो ऊपर छत। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर में तो खाना वाना दाल चावल जैसे कि बनाए थे, सबने खाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर धूप में चली गई थी, क्योंकि हल्की सी धूप की झलक सी लगी थी, तो उसमें मैं कपड़े वगैरह जब डालने गई थी तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ गई थी, इसी वजह से लेट हो गया। और सबने खाना खा लिया था, दाल चावल वगैरह, तो फिर मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। अभी जो बर्तन है खाने के वो भी मांजने हैं मुझे, और किचन भी। तो आज मैंने सोचा जब छुट्टी रखी हुई है तो क्यों ना आज काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए। और वैसे तो किचन के स्लैब पर, गैस पर डेली कपड़ा लगता है, लेकिन ये जो टाइल है ना, इन पर छींटे वगैरह लग जाती हैं खाने वाने की, तो उस पर आज ना दाल का कुकर में से ज़्यादा ही निकल गई थी बाहर। तो मैंने उसको सोचा गैस वैस हटाकर अच्छे से टाइल को जूने से साफ़ कर दूँ। तो वहाँ पर मैंने सर्फ का और शैम्पू का, दोनों का ही पोछा लगाकर पूरी टाइल्स, स्लैब और गैस में सब कुछ अच्छे से साफ़ करके लगा लिया। और यहाँ पर आर्यन कर रहा है गाजर कद्दूकस, क्योंकि ना गाजर का हलवा बनाना है, तो बस वो गाजर कद्दूकस कर रहा है। ये जो कपड़े मैं सुबह में डाल कर गई थी, जब मैं धूप में बैठी भी रही, उसके बाद जो थोड़े से बचे थे उनको मैं लेकर आई हूँ फिर से, क्योंकि धूप तेज हो रही थी, तो मैंने सोचा इनको भी डाल देती हूँ। जितना सूखेंगे सूख जाएंगे, बाकी के जो रह जाएंगे वो कल हो जाएंगे। और इसी के साथ करते चलिए इस वीडियो का भी एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।